बच्चे के बेबी सिटर को स्क्रीन या मोबाइल को बनाना कितना सही है? साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। जो ब्लू लाइट है स्क्रीन की, वो मेलेटोनिन प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट करती है और बच्चों को वो डोपामिन, जो हैप्पी हार्मोन की आदत पड़ जाती है, स्क्रीन की एब्सेंस में जब उन्हें वो डोपामिन नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है, टैंट्रम्स तो अपने आप आएंगे ही। आजकल के बच्चों के साथ टाइम पास करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सुबह से आप लैपटॉप पे बैठे हैं और एक तरफ कुकर की सीटी और दूसरी तरफ आपके हाथ में जूम लिंक, एंड सडनली आपका टॉडलर चिल्लाकर आपको कहता है, मम्मा मुझे मोबाइल दे दो। और आप सोचते हो कि 20 मिनट का वीडियो लगा देती हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, 20 मिनट के लिए काम तो हो जाएगा। लेकिन बच्चे के बेबी सिटर को स्क्रीन या मोबाइल को बनाना कितना सही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम ऑलवेज जगलिंग बिटवीन कुकर की सीटी एंड जूम लिंक एंड वांटिंग टू नो सम सॉल्यूशंस अबाउट स्टेइंग क्लोज टू योर टॉडलर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले समझते हैं कि स्क्रीन टाइम का टॉडलर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, रिसर्च क्या कहती है। तो ये जान लीजिए कि रिसर्च ये कहती है कि इंडिया में हर दूसरा बच्चा लगभग 1.5 घंटा स्क्रीन टाइम पर समय बिता रहा है। और इसके इम्पैक्ट साइंस के अनुसार स्लीप पर असर होता है। जो ब्लू लाइट है स्क्रीन की, वो मेलेटोनिन प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट करती है। स्लीप डिप्राइव्ड बच्चे होने लगते हैं। दूसरी चीज़, जो मोबाइल या स्क्रीन्स इतनी एंगेजिंग है और बच्चों को वो डोपामिन, जो हैप्पी हार्मोन की आदत पड़ जाती है, और स्क्रीन की एब्सेंस में जब उन्हें वो डोपामिन नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है, टैंट्रम्स तो अपने आप आएंगे ही। एंड थर्ड थिंग, डिलेड स्पीच, मतलब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बोलने और सुनने से ही तो बच्चे बोलना सीखते हैं। और जब स्क्रीन को आप अपने आप से रिप्लेस करने लगते हैं, देन द चाइल्ड की जो स्पीच डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती है। अब अटेंशन स्पैन, शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन तो उनका बढ़ जाता है या बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अटेंशन जो कि डीप लर्निंग के लिए ज़रूरी है, वो स्क्रीन की यूजेज से बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होती है। और स्क्रीन के यूज़ करने से बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं। जाहिर है कि आउटडोर एक्टिविटी, ह्यूमन कनेक्ट, ये सारी चीज़ों पर भी बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, और रिसर्च क्या कहती है? भाई, रिसर्च तो ये कहती है कि साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। एंड 2 से 5 साल के बच्चे को आप 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, एंड दैट टू अंडर एडल्ट या पेरेंटल सुपरविजन। मतलब इसको बेबी सिटर ना बनाकर आप अपना बॉन्डिंग टाइम बनाइए, तो स्क्रीन की यूजेज सेफ है। तब एज वर्किंग मॉम्स अगर हम बच्चों को टाइम पास करने के लिए स्क्रीन नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ आसान सी एक्टिविटीज़ के बारे में आइए बात करते हैं। तो पहली चीज़ हमें ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है, अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं और हमारे फैमिली में और भी मेंबर्स हैं या हमारे आसपास फ्रेंड्स रहते हैं, देन वी हैव टू सीक आउट फॉर हेल्प। एज अ वर्किंग मदर हमें अपना बच्चे के लिए थोड़ी पॉजेसिवनेस को कम करने की ज़रूरत है। वी मस्ट शेयर टाइम एंड अफेक्शन एंड लव ऑफ द चाइल्ड विद ग्रैंड पेरेंट्स इन द हाउस और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो इस ऐसे करते करते एक गिल्ट या इनसिक्योरिटी अपने दिल या दिमाग में मत आने दीजिए कि कहीं मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा दूसरों को तो नहीं प्यार करने लगेगा इफ़ आई अलाउ दैट टाइम टू बी स्पेंट विद द पर्सन। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों को जितना प्यार मिले, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी ही बेहतर होती है, उतनी ही उनकी लर्निंग
और बेहतर होती है। तो प्लीज़ शेयर योर टाइम ऑफ योर चाइल्ड विद अदर्स इन द फैमिली एंड आस्क फॉर हेल्प। अब दूसरी चीज़, अगर घर में दादी दादा या नानी नाना रह रहे हैं तो हो सकता है कि आजकल के बच्चों के साथ टाइम पास करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब हर कमरे में कुछ ना कुछ एक बच्चे के टॉयज़ या कुछ एक सेंसरी कॉर्नर्स बना दीजिए जहाँ पर बच्चे जो हैं अलग अलग लोगों के साथ गेम्स खेल सकते हैं अपनी मनपसंद के। तो जो बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके साथ बच्चे टाइम बिता सकते हैं जिस समय आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अब दादी दादा और नानी नाना से बच्चे कहानियों से तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन खेलते खेलते टाइम भी मज़ेदार कट जाता है एंड इंगेजिंग भी होता है। और खेलने के लिए आपको अलग अलग जगह चीज़ों की तैयारी करनी होगी, जैसे बुक्स, कुछ स्टफ़ टॉयज़, कुछ मैनिपुलेटिव्स, कुछ कलर्स, कुछ पेंट्स, ऐसी कुछ चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर्स आप अपने घर के अलग अलग जगह बना दीजिए। और आप कभी कभी बच्चों को आउटडोर के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी भेज सकते हो जिस समय आप अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल completely replace your own time with your child with others। आपको अपने टाइम में बच्चे के साथ आंखों से आई कांटेक्ट बनाकर बातचीत करनी होगी, आपको बच्चे के साथ कुछ गेम्स खेलनी होगी। और एक वर्किंग मदर के लिए बहुत मुश्किल है कि उनको नई नई कहानियाँ हर समय याद रहें। देन कीप सम रेफरेंस स्टोरी बुक्स अपने पास रखिए, वो कहानी आप बच्चे को पढ़कर सुना सकते हैं एंड जगह जगह पे आप उसको इनैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपने रोज़ के लिए नई कहानी नहीं सुनानी है। बच्चे एक ही कहानी को बार बार सुनना बहुत पसंद करते हैं एंड उस कहानी में आप अपने एसोसिएशन टाइम बना सकते हैं बच्चों के साथ। एंड जैसे कि अगर आपने बच्चे को एक कुत्ते की कहानी सुनाई, तो जैसे ही बच्चा कुत्ते को पहचानेगा, देन ऑटोमेटिकली द चाइल्ड विल स्टार्ट मेकिंग साउंड्स एंड नॉइजेस बाय लुकिंग इन योर आइज। एंड बच्चे वेट भी करते हैं कि वही साउंड आप उनकी रेसिप्रोकेट कीजिए। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टाइम विद योर चाइल्ड। एंड एक चीज़ और, अगर आपने टेक्नोलॉजी की मदद लेनी ही है एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट स्क्रीन टाइम ऑफ द चाइल्ड इज़ कट डाउन, आप हियर ओनली ऑडियो ऑप्शंस भी बच्चों को सुना सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिंपल ईजी डुएबल स्टेप्स से वर्किंग मदर्स यू कैन इंश्योर दैट बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन भी नहीं हो रही एंड you are able to spend quality time of the child and negative impact of the screen से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। So if you are using any other alternative methods to stay connected with your child by keeping the screen away from them, तो comment box में ज़रूर लिख डालिए। एंड ये कुछ सिंपल टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इफ़ यू फाइंड देम यूज़फुल और आपको कुछ लगा इसमें कुछ नया है और नया सीखने को मिला, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बिकॉज़ याद रहे कि मोबाइल या स्क्रीन बच्चे के बचपन को नहीं बनाती, पेरेंट्स जो हैं बच्चे के बचपन को बनाते हैं। So stay connected with your child and continue your journey of joyful parenting. Thank you for watching.